की सुर्खियां। इराक के नासरिया में कोविड वार्ड में आग, अब तक 58 अफराद की हो चुकी है मौत, 67 लोग जख्मी। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने बुलाई हंगामी मीटिंग, अस्पताल के मैनेजर को मुअत्तल करने और गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर। आज शेर बहादुर देवबा की वज़ीर आज़म नेपाल के तौर पर होगी हलफबर्दारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दिया था हुक्म, सदर विद्यादेवी भंडारी की पार्लियामेंट तहलील करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह बंद, लगामा उड़ी के करीब शाहराह को किया गया बंद। मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने से शाहराह बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंसे। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, ओबीसी रिजर्वेशन के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज होगी समाअत। मौजूदा 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई है पाबंदी। कमलनाथ हुकूमत ने 14% से बढ़ाकर ओबीसी रिजर्वेशन को किया था 27%। तकरीबन 4 महीने बाद सबसे कम कोरोना के मामले, आज 31,443 नए मामलों की तस्दीक, 4,31,315 एक्टिव मामले। खबरों की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। द्वारका अदालत आहते में गोली चली है, एक वकील के चेंबर के बाहर ये गोली चली और अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक स्वीकार लूथरा की मौत हो गई है। तो द्वारका कोर्ट के आहते में ये गोली चली है, एक वकील के चेंबर के बाहर गोली चली। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 45 साल के स्वीकार लूथरा की मौत की खबर है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, क्या है ये पूरी खबर और अभी तक की क्या कुछ इसमें अपडेट? आज देखिए हिना, ये जो पूरी घटना है वो सोमवार के रात 9 बजे की पूरी घटना है। इस पूरी घटना में द्वारिका कोर्ट के जो चैम्बर नंबर 444 की ये पूरी घटना है, जिसमें फिलहाल 45 साल के युवक स्वीकार लूथरा नाम के युवक की फिलहाल मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है, क्योंकि इस मामले में जांच के दौरान ये पता चल पा रहा है कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला था। और इस मामले में जो फिलहाल आरोपी वकील है जिसके चैम्बर के बाहर ये गोली चली है, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में हिना अभी जांच चल रही है कि आखिर गोली चलने की वजह क्या है और क्या इस पूरे मामले में और भी लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्योंकि आए दिन जो है वो द्वारिका और रोहिणी कोर्ट में फिलहाल फायरिंग की जो घटना है वो आ रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति फिलहाल इस पूरे द्वारिका कोर्ट परिसर में किस प्रकार से हथियार लेकर अंदर घुस गया। और उसके बाद रात 9 बजे फिलहाल दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं गहमा गहमी हुई। उसके बाद गोली चली, गोली चलने में 45 साल के युवक की मौत भी बताई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हालांकि पूरे मामले में जो डीसीपी है वो जांच में बता रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले में जो पुख्ता जांच है वो पता नहीं चल पा रहा है कि गोली चलने की आखिर वजह क्या है। लेकिन गिरफ्तार किए गए जो आरोपी वकील है उनसे पूछताछ जारी है। जी सुशील, एक और अहम बात जानना चाहेंगे, अभी वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरे आहते की? जी देखिए, फिलहाल अगर सुरक्षा की बात करें ही ना, तो पूरे द्वारिका कोर्ट परिसर को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। यानी कि चारों तरफ फिलहाल पुलिस की जो सुरक्षा दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है ही ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जो कोर्ट है वहां पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है, इसलिए जो लोग फिलहाल कोर्ट परिसर में जा रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ भी जांच की जा रही है और साथ ही साथ उनका आधार कार्ड भी जांच किया जा रहा है। चूंकि द्वारिका कोर्ट के जो जिला जज है उन्होंने ये फिलहाल कहीं ना कहीं आदेश दिया है कि कोर्ट परिसर में उन्हीं को फिलहाल आने की इजाजत होगी जिनका कोर्ट में या तो तारीख होगा या फिर वो किसी वकील से मुलाकात करना चाहते हैं। अगर पूरे कोर्ट अहाते में कोई वकील किसी भी मुवक्किल को इजाजत देगा तभी वो कोर्ट परिसर में फिलहाल अंदर आ पाएगा। सुशील, तो लगातार इस अहम मामले में क्या कुछ खुलासा होता है उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई और खूब हुई और पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी भी हो गया।
एक जानिब जहां दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं जगह जगह पानी जमा होने से आम लोगों की दुश्वारियों में इजाफा देखा गया। पहली बारिश में इस तरह के हालात से एमसीडी की तैयारियों की कलई खुलकर रह गई है। कई मुकामात पर रास्तों का ये आलम है कि पैदल चलना दुश्वार है। गर्मी बहुत हो रही थी, अभी बारिश होने से लोगों को राहत हुई है और अच्छा लग रहा है। पानी जमाव का बहुत ही यहाँ पर समस्या है। इसका दिल्ली सरकार को निदान करना चाहिए, क्योंकि निकासी नहीं है यहाँ पर, जिससे पानी जमा हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। सबसे पहले ये है कि गर्मी से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है लोगों को। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, तो इस उमस से हमें बहुत बचाव मिला है। काफ़ी अच्छा ये मौसम है, क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज का। लेकिन चीज़ें ये है कि दिल्ली के अंदर में आपने जगह जगह पर देखा होगा कि जब बारिश होता है तो हमें मौसम से तो राहत मिलता ही है, लेकिन पानी हर जगह जमा होने लगता है। नहीं, बारिश से तो बहुत राहत है और मुश्किल और तो होगी, क्योंकि नाले वगैरह सब यहाँ जाम रहते हैं, नाले वगैरह जाम रहते हैं, कूड़ा कबाड़ा सब पड़ा रहता है हर तरफ। बस यही प्रॉब्लम है, और नहीं तो बारिश का तो होना बहुत ज़रूरी है भाई। बारिश नहीं होगी तो कैसे जिएंगे। कितना पानी में डूब कर आए हैं? अभी तो नहीं डूबे, और ज़्यादा डूब जाएंगे अभी। अगर दिन भर बारिश हुई तो अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। बिहार में देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसी बारिश यहाँ भी होनी चाहिए। अभी कितनी बारिश हुई है और जिसके बाद पानी भरना शुरू हो गया? अभी तो मैं सुबह उठा तो देखा कि 7:30 तक तो बारिश नहीं हो रही थी। एक बैग बहुत अच्छी बारिश हुई। आदमी इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था दिल्ली में इतनी अच्छी बारिश कभी होगी। ये पानी तो बरसात तो बहुत दिन के बाद आया। बरसात नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। गर्मी में हालत पब्लिक का बहुत ख़राब है, और गर्मी की वजह से तो बीमार भी पड़ा लोग, और ऐसे जगह भी बुजुर्ग भी ख़त्म भी हो गया, इतना गर्मी था। तो अल्लाह के रहम और करम है, अभी बरसात इतना तेज़ हुआ, माशाल्लाह पब्लिक खुश है और हम लोग सब लोग खुश है। मुझे दिल्ली की पहली बारिश बहुत अच्छी लगी और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है इस बारिश से। ज़्यादा मतलब पैर टखनों से थोड़ा नीचे तक है बस, पर पानी बहुत ज़्यादा है, इतना है कि मैं चल नहीं पाऊँगी, गीली हो जाऊँगी। उर्दू का मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब को जाना है। दिल्ली पहली बारिश में जिस तरह से पानी पानी हुई है, आप कह सकते हैं दिल्ली पानी का दरिया है और आपको डूब कर जाना है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम शहजाद दिल्ली से। खुर्रम, अल्लाह की रहमत जो है वो बंदों के लिए जहमत बन गई है। दिल्ली के किन इलाकों में पहली बारिश में बुरा हाल है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली हुकूमत है, और कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोनों में रस्ता कशी लगातार चलती रहती है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि हजारों टन सिल्ट है जो अभी भी सीवेज सिस्टम के अंदर है, नालियों के अंदर है, नालों की सफाई नहीं हुई है। ये आपको मालूम है कि दिल्ली में लगातार लॉकडाउन चलता रहा है, हालांकि धीरे धीरे अनलॉक 7 भी आया, और सारी लगभग स्कूली जो सरगर्मियां हैं और कुछ और दूसरी सरगर्मियां हैं, सियासी सरगर्मियां, उनके अलावा तमाम जो सरगर्मियों की छूट दी गई है। लेकिन आज पहली बारिश हुई है, मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी है, पूरी दिल्ली में बारिश हो रही है। सुबह 1 घंटे की बारिश के बाद जो हाई पॉपुलेशन के इलाके हैं, चाहे वो जामिया नगर का इलाका हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो, जहां पर भी हाई पॉपुलेशन है वहां पर सीवेज का मसला रहता है। वहां उन तमाम जगहों पर फौरी तौर पर वाटर लॉगिंग बड़ी बहुत कहना चाहिए कि बहुत भारी जो है आपको दिखाई देगा, और लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह लोगों को इस बात से जरूर राहत मिली क्योंकि दिल्ली में शदीद गर्मी हो रही थी, अब तक बारिश हो जानी चाहिए थी। हालांकि जो मौसमियात है उसने पहले भी ये पेशगोई की थी कि 27 जून से बारिश होगी, लेकिन अभी तक फिर कहा गया कि 7 जुलाई तक बारिश नहीं होगी। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, एमसीडी जो है लगातार दावे करती रही है, लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी देखते हैं कि लगातार एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके और सरकार के बीच में रस्साकशी भी आती है और खमियाजा आम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। देखिए, इसकी सीधी वजह यह है क्योंकि एमसीडी और कॉरपोरेशन है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा करप्शन है तो वो एमसीडी में है। हालांकि एमसीडी में
चाहे वो आपका तामीरात का मसला हो या साफ सफाई का मसला हो, सबसे ज्यादा वहाँ पर कमाई होती है। टोल टैक्स वसूल किया जाता है, गाड़ियों से टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद जहाँ भी हाई पॉपुलेशन एरियाज हैं, जो खासतौर से गैर मंजूर शुदा कॉलोनियां हैं, 1600 से ज्यादा दिल्ली में आपको मालूम है कि गैर मंजूर शुदा कॉलोनियां जिनको मंजूरी देने की बात हुई है, तो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं तो उसकी बहुत ज्यादा कमी है और उसकी वजह से वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि जैसे ही पहली बारिश होती है उसके बाद एमसीडी जागती है और वहाँ पर फिर उन इलाकों को जो है मुंतखब करके, उन जगहों को मुंतखब करके वहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई उसमें दिल्ली के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे वो संगम विहार का इलाके हो, चाहे जामिया नगर के इलाके हो या पुरानी दिल्ली के इलाके हो, जगह जगह पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। और लोग जो है जब दफ्तरों के जाने के लिए निकले तो उन्हें अपने जूतों के साथ पानी में करके ही जाना पड़ा, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से दिल्ली में बारिश होगी। और बारिश होने के बाद जो साफ जी खुर्रम, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह से बारिश हो रही है और उसके बाद एमसीडी की भी तैयारियों की पोल खुल रही है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में आसमानी बिजली का कहर जारी है। ग्वालियर चंबल डिवीजन में आज भी आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर आई। 6 लोग इस आसमानी बिजली से झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल दाखिल करवाया गया। कल भी आसमानी बिजली गिरने से ग्वालियर चंबल डिवीजन में 7 लोगों की मौत की खबर थी। कल से आज तक ग्वालियर चंबल डिवीजन में आसमानी बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आसमानी बिजली गिरने से आज शिवपुरी के सरगांव में 2 खवातीन की मौत की खबर है। शिवपुरी के भरावन और देहाला गांव में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स की मौत की खबर है। दतिया के सनूरा गांव में आसमानी बिजली गिरने से 2 चचेरी बहनों की मौत की खबर है। शिवपुर के शाहपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 1 खातून की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में आज समाअत होना है। ओबीसी रिजर्वेशन की समाअत चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच अलग अलग मामलों में दायर की गई 73 अर्जियों पर समाअत करेगी। कमलनाथ हुकूमत के जरिए मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, जिस पर अदालत के जरिए रोक लगा दी गई थी। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% से ज्यादा है। हुकूमत ने आबादी के तनासुब से ओबीसी को रिजर्वेशन देने का फैसला किया था। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत भी उरूज पर है। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आसमानी बिजली का कहर भी जारी है और इस सब के बीच में जिस तरह से वहां पर रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत हो रही है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। है ना, जो है चंबल और ग्वालियर डिवीजन में कल से आज तक 14 लोगों की आसमानी बिजली गिरने से मौत हुई है और 13 लोग जो है आसमानी बिजली से बुरी तरह से गिरफ्त है, जिनका जो है ग्वालियर के अस्पताल में, दतिया और अलग अलग जगह पर जिला अस्पतालों में इलाज जारी है। एक तरह से अगर कहा जाए तो कल से आज तक जो है 48 घंटे में चंबल और ग्वालियर डिवीजन में जो है आसमानी कहर की वजह से इतनी बड़ी मौत हुई है। और इंतजामिया की जानिब से कल से ही जो है लोगों को बार बार जो है समझाइश दी जा रही है कि जहाँ पर जो है टावर हो या पेड़ हो खेतों में जो है वहाँ पर मौजूद न रहे, बल्कि जो है उनसे दूरी बनाकर रखें। महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सवाल यही कि हादसा होने के बाद ये तमाम जो है अलर्ट जारी किए जाते हैं। जब मौत होने से पहले अगर जारी किया जाए तो बहुत सारी जानों को बचाया भी जा सकता है। वहीं पे जहाँ पर आपने रिजर्वेशन के हवाले से सवाल किया है, तो जबलपुर हाई कोर्ट में आज जो है बड़ी समाअत होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से इस पर सियासत जारी है। साबिका कमलनाथ हुकूमत ने जो है मध्य प्रदेश में एक ट्रम्प कार्ड खेला था, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो 52% के करीब है और उसको रिजर्वेशन देकर जो है कांग्रेस ने अपनी तरफ जो है लोगों को राग़िब करने की कोशिश की। तो वहीं पे जब तक शिवराज हुकूमत आई तो उसने जो है यहाँ पर मामले को हाईकोर्ट में जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए थी, उस पैरवी को लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाया कि जो है शिवराज सिंह खुद जो है पसमानदा तबका से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इस मामले में ऐसी पैरवी नहीं कर रहे हैं। अगर वो पैरवी करें और हुकूमत अपने मौक़िफ़ को सख्ती से जो पेश करे तो वो भी रिजर्वेशन 27% हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल है कि क्या जो 50% आबादी से ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के जो काम उससे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर यहाँ पर जो है एक तबके को आबादी के हिसाब से जो है इतना रिजर्वेशन दिया जाता है तो बाकी तबके के लिए क्या होगा।
कमलनाथ हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन जो 14% है उससे बढ़ाकर 27% किया था। आज जी। जो है चीफ जस्टिस रफीक अहमद की बेंच में की समाअत होगी, फैसला क्या होता है सबके उस पर नजर टिकी हुई है। जी मेहता, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर आपको दे दें, अफसोसनाक खबर, साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा का इंतकाल हो गया है। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से यशपाल शर्मा का इंतकाल हुआ। आपको बताएं कि 1983 के आलमी कप की फातेह टीम का हिस्सा रहे थे यशपाल शर्मा। तो साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। 1983 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम इंडिया का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। साथ ही साथ वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल रहे हैं। 37 उन्होंने तो अहम खबर, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से यशपाल शर्मा का इंतकाल हो गया। उन्नीस की वर्ल्ड कप की फातेह टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं यशपाल शर्मा और साथ ही साथ सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे थे। अब से कुछ दिन पहले जब 1983 की जो टीम का जश्न मनाया गया था फातेह का, उसमें कई बार वो नजर भी आए थे। एक और अहम खबर, श्रीनगर कौमी शाहराह अक्सर व बेशतर सर्दियों के मौसम में बंद रहती है। आज भी मुजफ्फराबाद शाहराह को मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने के सबब बंद रखा गया है। सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। अगरचे मरकजी सरकार ने काजीगुंड से बानेहाल तक एक टनल तामीर की, जो कि अब मुकम्मल भी हो चुकी है, लेकिन अभी इस टनल का इफ्तिताह नहीं किया गया है। श्रीनगर में आज यौम शोधा के मौके पर कई इलाकों में दुकानें बंद हैं। नौहट्टा, खानियार और मदार शोधा की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, आज का हम आपसे हाल जानना चाहेंगे श्रीनगर में। हिना, आज यौम शुहदा मनाया जाता है। 1921 में जो मामला हुआ था यहाँ सेंट्रल जेल के बाहर, उसकी याद में यहाँ पे हर साल यौम शुहदा मनाया जाता है 13 जुलाई को। और अक्सर ये होता है कि इस मौके पर ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी के तनाजुर से नौहट्टा से आगे, खानियार से आगे नहीं जाने दिया जाता है। ख्वाजा बाजार में यौम शुहदा है, जहाँ पे वो लोग मुदफन हैं जो उस दिन सेंट्रल जेल के बाहर गोलियों का निशाना बने थे। लेकिन अब की बार ये हुआ कि जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार टूटी, उसके बाद से ये छुट्टी मनाई जाती थी। आमतौर पर सरकारी छुट्टी होती थी, अब सरकारी छुट्टी नहीं रह गई है ये। तो आज वहाँ पे सिक्योरिटी काफी चुस्त कर दी गई है कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई भीड़ ना हो और लोग वहाँ पे जमा ना हो। और इस वजह से खारदार तारें लगा दी गई हैं। हड़ताल है पूरे, इसमें दुकानें बंद है। अक्सर जो मरकजी श्रीनगर है या फिर डाउनटाउन का इलाका है, वहाँ पे दुकानें बंद हैं और उस इलाके में खारदार तारें बिछाई गई हैं। है ना जी शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में स्कूल फीस में इजाफे को लेकर हुकूमत और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के जरिए 5 नुकाती मुतालबात को लेकर जहां आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है, वहीं आज प्राइवेट स्कूल मालिकान हुकूमत के रवैये से नाराज होकर अपने स्कूल की चाबियां जिला कलेक्टर को पेश करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना कहर में स्कूल बंद होने के साथ प्राइवेट स्कूलों की माली हालत खस्ता हो गई है। हुकूमत ने 29 जून को 10% फीस में इजाफा करने का अहकाम जारी किया था। इसके बावजूद उन्हें फीस में इजाफा नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही हुकूमत प्राइवेट स्कूलों की माली खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई खास पैकेज भी नहीं दे रही। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर अब अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है।
बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने कहा है कि जो हम लोग 10% ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकते वो टोटली गलत है, क्योंकि 29 जून को सरकार ने ही आदेश निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10% तक ट्यूशन फीस बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल भी फीस नहीं बढ़ी, इस साल भी फीस नहीं बढ़ेगी, जबकि सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो स्कूल किस प्रकार चलेंगे ये बहुत कठिन है समझ पाना। इसलिए पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो पेरेंट्स केवल ट्यूशन फीस टाइम पे नहीं दे रहे, हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा आप क्लास नहीं रोक सकते, कोर्ट ने कहा आप क्लास नहीं रोक सकते, तो हम कैसे उनको पढ़ाएंगे जब वो फीस दे ही नहीं रहे। 2-2 सत्रों की फीस नहीं आई है जिन बच्चों की, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। टैक्स को लेकर भी कुछ फैसला लिया आप लोगों ने? टैक्स हम लोग ने डिसाइड किया है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तब तक किसी भी तरह का सरकारी देय टैक्स हो, किसी भी तरह की भुगतान हो, वो नहीं किया जाएगा, सारे भुगतान रोक दिए जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज को 7 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हल हुकूमत को निकालना है। यूपी इंतखाबात और किसान पर पूछे गए सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि किसान हुकूमत की मुखालफत करेंगे। इस सिलसिले में 5 सितंबर को लाए अमल भी तरतीब दिया जाएगा। राकेश टिकैत हमारे साथ है। राकेश जी, 7 माह से ज़्यादा आंदोलन हो गया है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या रणनीति है और संसद का सत्र भी प्रारंभ होने वाला है? 200 लोग जाएंगे हर रोज 22 तारीख से, ये रणनीति है हमारी। अच्छा राकेश जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, किसान काफी नाराज है बीजेपी से, तो ऐसे में वोट की चोट सुनने में आ रही है। और जब नाराज है तो वोट क्या देता, जब नाराज ही है ना भाई, खुश हो जाएगा वोट दे देगा, नहीं नाराज होगा तो नहीं देने का। बताओ जनता वोट दे रही नहीं दे रही, हम क्या करें। सरकार भी मिशन 2022 को लेकर आगे बढ़ रही है, किसान भी 2022 को लेकर आगे बढ़ने को कह रहा है। आ जाएंगे, मिल जाएंगे, मैदान तो आ जाएगा ना, अगले साल तैयार होगा भाई मैदान। तो किसान सरकार प्रतिद्वंदी हो रही है आपस में ना, सरकार ही हो रही, किसान तो नहीं हो रहा जाता चुनाव के नजरिए से। हाँ, चुनाव के नजरिए से देखेंगे आने वाले टाइम, आने दो। अच्छा राकेश जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो आंदोलन कैसे मजबूत होगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, जितने बॉर्डर दिल्ली के आसपास को हैं वे कैसे मजबूत होंगे, जितने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जहाँ जहाँ देश में आंदोलन हो रहा है उनके पास में जाया जाएगा, उनको कैसे मजबूत करेंगे, तो ये आंदोलन की रणनीति। जी, पंचायत की बात सामने आ रही है, 5 तारीख को एक बड़ी पंचायत होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक। हाँ, 5 तारीख को बड़ी पंचायत होगी, 2 महीने हैं अभी, सितंबर में वो पंचायत होगी और उसकी तैयारी कर रहे हैं अब वहाँ पे। सरकार को कब तक का समय दे रहे हैं आप? बस जब तक का ही समय है सरकार को, तो समय है सरकार को। सितंबर तक का आप कह रहे थे? हाँ, सितंबर तक का, 2 महीने का टाइम है अपना, बातचीत करके इसे समाधान करवाओ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा। गाहे बगाहे इत्तेहाद की दाखिली कशमकश मंजर आम पर आती रहती है। आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है, नाना पटोले ने ये मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज एच.के. पाटिल भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि नाना पटोले ने वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार पर जासूसी करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के लीडर नाना पटोले पर शरद पवार के काबिल एतराज़ तबसरे से भी नाराज हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाने का मुद्दा भी ज़ेर बहस आ सकता है।